हम आप लोगों को बताना देना चाहते किस प्रकार एक ही बार में मैया गंधारी के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म यानी 100 कौरव भैया जी कैसे पैदा हुई। 5 पांडवों के 5 बाप थे, कौन थे? आइए कथा के माध्यम से गौर करेंगे। तो पांडव जन्म की कथा सुनो, हम सबको आज सुनाएंगे। अरे बड़े प्रेम से मेरे भैया कोई शब्दों में समझाएंगे। भैया हर एक शब्द पे गौर करना। महाभारत की कथा सुनो, हम सबको गाय बताएंगे। कैसे जन्म हो पांडन को शब्दों में समझाएंगे। भैया बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। ऐसी लीला परमेश्वर की नहीं समझ किसी की आती है। परमेश्वर की नहीं समझ किसी के आती है। मेरे भैया बड़ी पवित्र कथा ही भगवान की। जो भी प्राणी से मन को एकाग्र करके सुनता है। अब यूं ना यहाँ पे बैठे हो सोच रहा है भगवान कथा सुन ले, कथा में बैठे पता नहीं कथा कत्ती भी बंद हो सड़वा हमारे को के होना चढ़ है तो भला थोड़ी ना होएगा भैया। सुनो, जितनी देर बैठो उतनी देर मन को एकाग्र करके बैठो। आप लोगों ने हमारे मुखार बिंदु से रात्रि की बेला में यहाँ तक कथा सुनी है जिस समय देवव्रत ने अपने महाराज पिता शांतनु के लिए भीषण प्रतिज्ञा करके मौसी सत्यवती का महाराज शांतनु के साथ में विवाह किया गया। उस पुत्र का नाम भीष्म पितामह रखा गया, जिसे महाराज शांतनु ने अपने पावन मुखार बिंदु से इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। किसको? अपने पुत्र देवव्रत यानी भीष्म पितामह को। जिस समय मैया सत्यवती को विवाह करके महाराज शांतनु मेरे प्यारे श्रोताओं अपने महल हस्तिनापुर में प्रवेश किया है तो बड़ी खुशी अपार है, बड़ी प्रसन्नता है महाराज शांतनु के दिल में। जिस समय सत्यवती के साथ में विवाह हुआ, अरे संघ में लेके तब दुल्हन को और महल में पहुंचे भाई रे। कौन महलों में पहुंचा? हस्तिनापुर का राजा शांतनु। किसको लेके? सत्यवती को लेके महेश बाबा। और दुल्हन लेके संग अपने में महल बीच आए रे।
सूरत देखी जब दुल्हन की खुशियाँ बहुत समाई। वाई के ऊपर नारी बिठाई के शब्दों में समझायो रे। जिस समय सत्यवती विवाह के हस्तिनापुर के महलों में आई गई मेरे भैया, तो महाराज शांतनु सत्यवती के साथ बड़े प्रेम के साथ में रहने लगी भैया। समय बीतता रहा, धीरे धीरे महाराज शांतन और जो महाराज शांतन की पत्नी ही सत्यवती के बीच में 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। जिस समय महाराज शांतनु सत्यवती के बीच में 2 पुत्रों का जन्म हुआ भैया, तो एक बेटे का नाम चित्रांगद रखा गया और एक पुत्र का नाम विचित्र भी रखा गया। लेकिन होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। 2 पुत्र घर में हो गए महाराज शांतन के आंगन में। लेकिन कुछ दिनों के बाद महाराज शांतन एक दिन भोजन करके उठ के चले, गजब हो गया। कोई आगे बढ़ के शांतनु जी कोई महल बीच में आई गई। उस राजा की उम्र 60 साल की हो चुकी है। मेरे नौजवान साथियों गौर करना, आगे बढ़ के तब शांतनु जी कोई महल बीच में पहुंच गए। विश्राम कक्ष में जाए राजा, यानी फूलों की सेज बिछाई है महारानी सत्यवती ने अपने बालम शांतन के लिए भैया। विश्राम कक्ष में जाए राजा, फिर बड़ी भावई आई है। समय महाराज शांतन फूलों की सेजों पे विश्राम करने के लिए गई है अपने शयन कक्ष में। गजब हो गया। जिस समय महाराज शांतन लेटे ही लेटे कछु नहीं कह पाए भैया कि मन की मन ही रही। मौत ने डेरा डाल दिया कि मन की मन में रही और कहीं ना पाओ बेथा कछु दिला की मना की। कहीं नहीं पाओ बेथा कछु मने की कहीं नहीं पाओ बेथा कछु मने की कहीं नहीं पाओ बेथा। मौत ने महाराज शांतन को आके दबा लिया। मेरे नौजवान साथियों, तो राजा अपनी पत्नी सत्यवती से कुछ कह भी नहीं पाया, पुत्रों को बुला के अपने दिल की बात भी नहीं बता पाई। मौत ने डेरा डाल दिया किस पे? महाराज शांतन पे। मन की मन ही रही नहीं पाऊ बेटा कछु दिला की मना की रही कहीं नहीं पाओ बेटा कछु कहीं नहीं पाओ बेटा कछु कहीं नहीं पाओ बेटा। और क्या हुआ भैया? आई काल ने लियो दवाई
वह न पाई। राजा बसो स्वर्ग में जाई, राजा बसो स्वर्ग में जाई। की श्वासा छूट गई दादा, की श्वासा छूट गई। कहीं जाए पाँव पे धाक मना की मना की कहीं पाँव पे धाक घूमने की नहीं पाँव पे धाक घूमने की महाराज शांतनु की मृत्यु होगी यानी देहांत हो गया। जब महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई मेरे भैया, तो मैया सत्यवती ने अपने बालम की लहस को दिखा के अपने पति भगवान की लहस को निहार करके फूट फूट के रोने लगी। हे भगवान, जब से मेरा जन्म इस दुनिया में हुआ है ना, मेरे किस्मत में तो रोना ही रोना लिखा है। अभी शुद्ध तरीके से मैं इस आंगन में रह भी नहीं पाई, मेरे पति भगवान मुझे छोड़ के चले गए। महाराज शांतनु की लहस में नौजवान साथियों मैया सत्यवती अपने घुटनों पे रख के उस हस्तिनापुर के बीचों बीच आंगन में विलाप करने लगी। मैया किस प्रकार, ओरी धरी सजना की लहस की दुखिया रोई पड़ती एक बार बोल दो पिया, देखो ना मेरी तरफ है। और इधर सजना की लहस बेचारी कोई पड़ती मेरा सुनो ना। और आंगन बीच में आज दुखियारी गैया सी टकराई। होती कोई ढाई अरे जो तुम मुझसे नहीं बोले तो खाई जहर मर जाओ इधर जिस समय प्रेम मौसी सत्यवती को रोता हुआ देखा तो दादा भीष्म पितामह आगे बढ़े, बोले मैया ये रोने का समय नहीं है क्या? पूरी रोवती देखो जब मौसी को भीष्म धीर बनाई। पागल होगी मैया, पूरे जाको जन्म भौर दुनिया में काले कसन खाई। जागी मट्टी रह गई परी की हंसा पिंजरा से उड़ी गई। शांति की काया रह गई परी की हंसा पिंजरा से उड़ी गई। पिंजरा से उड़ी गई की हंसा पिंजरा से उड़ी गई। जाकी काया रह गई परी की हंसा पिंजरा से उड़ी गई। जाकी काया रह गई परी की हंसा पिंजरा से उड़ी गई। मेरे भैया जिस
समय मौसी सत्यवती को रोते हुए देखा तो दादा भीष्म बोले मैया रो मती, दुनिया आनी जानी है, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंद हो जाए जंजीर। यहाँ कोई अपना नहीं है, जो आया उसे एक न एक दिन जाना है। बड़े बड़े चले गए, ना जाने यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि सुनो मौसी, बड़े बड़े धनवान चले गए, पंच और प्रधान चले गए। ये मृत्यु लोक है भैया, जो इस जन्म मृत्यु लोक में लेके आया उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। बड़े बड़े पहलवान चले गए और प्रधान चले गए, चौकीदार थानेदार चले गए। बड़े बड़े रिश्तेदार चले गए, कोटेदार पहरेदार चले गए। और कोटेदार पहरेदार चले गए, पंकज चैतन्य यार चले गए, बड़े बड़े सरदार चले गए। इस जग में कोई अपना नहीं, सभी बेकार ही झूठी दुनिया है मेरे भैया। मौसी सत्यवती को समझाया मैया पिता को एक ना एक दिन तो मरना ही था, अब रो मती, इसे भूल जाओ। दादा भीष्म ने महाराज शांतनु की लहस को उठाया है मेरे भागवत के श्रोताओं, और लहस को उठा के अपने पिता शांतनु के दादा भीष्म ने अंतिम संस्कार किया। महाराज शांतनु के मरने से दो स्त्रियां विधवा हो गईं, एक मैया सत्यवती और दूसरी मां गंगा। दो स्त्रियों के मांग का सिंदूर उजड़ गया शांतनु की देहांत हो जाने से भैया। और हमारी माताएं बहनों को सबसे बड़ा दुख केवल एक ही शास्त्र में बताया गया है, मैंने जो पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा दुख हमारी माताएं बहनों को एक ही है, क्या? भगवान किसी भी नारी को दिन दिखलावे ना साफे का, क्यों? सब दुखों से बढ़कर दुख है, सब दुखों से बढ़कर दुख है, केवल एक दुख रड़ाते का। क्षमा करना, भगवान किसी भी नारी को भगवान किसी भी नारी को दिन दिखलावे ना साथे का। सब दुखों से बढ़कर दुख है, केवल एक दुख लड़ाते का। भगवान किसी भी नारी को दिन दिखलावे ना साथी का, सब दुखों से बढ़कर दुख है, केवल एक दुख रड़ापे का। इससे बड़ा दुख हमारी माताएं बहनों को और नहीं बताया गया शास्त्रों में। दादा भीष्म ने अपने पिता शांतनु की लहस का अंतिम संस्कार किया है। दो स्त्रियां विधवा हो गई, मैया सत्यवती और गंगा।
अब दादा भीष्म सोचते हैं अपनी मौसी सत्यवती को धीर कैसे बताएं। तो मौसी के सैन्य कक्ष में जाते हैं दादा भीष्म, सुंदर सुंदर शास्त्रों की बातें बताते हैं। मौसी चिंता मत करो, चिंता करने से हमारे और आपके दुख का समाधान कभी नहीं हो सकता है। क्यों? दुख जब भी दूर होगा भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का भजन करो। एक दिन दादा भीष्म द्वार पे खड़े थे मेरे भैया नौजवान साथियों। दादा भीष्म पितामह की जिसमें नजर पड़ी, देखा क्या बड़े बड़े स्वर्ग विमानों पे चढ़ के बड़े देश विदेश के राजा चले जा रहे हैं हर 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 करके। दादा भीष्म ने सोचा मतलब क्या ये लोग जा कहाँ रहे हैं। आगे बढ़ के एक राजा को रोक लिया, उस राजा ने अपने विमान को रोक दिया, कहिए भैया। तो दादा भीष्म पितामह बोले भैया आप लोग इतना सज धज के इतने धूमधाम से अपने विमानों को भगाते हुए कहाँ चली जा रही हो। तो उसने जवाब दिया सुनो मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज बात सुनी है जब भीष्म की, तब राजा ने कही सुना है मालूम पड़ दिया जुदियरा में, और भीष्म साथी देह बताए। काशी देश को हम जावत हैं, और बेटा मानो वचन हमारा करो स्वयंवर काशी को राजा, और बेटा ध्यान विसर न जाए पत्र पठाओ मेरी तरफ को, ताकि बेटा रहे बनाए। सुनी जब भीष्म ने, और दिल में सोच रही जाए आगे बढ़ के तब भीष्म तो मौसी के पास पहुंच गए जाए, जोड़ी गदरिया बोलने लगे या पैया परे तुम्हारा। पितामह मौसी अपन फिक्रा सुनाई दी है, यादव भीष्म पितामह मौसी अपन फिक्रा सुनाई दी है। और गिरा सुनाई दी है कि मौसी फिक्रा सुनाई दी है। भैया भीष्म पितामह मौसी अपन फिक्रा सुनाई दी है। भैया भीष्म पितामह मौसी अपन फिक्रा सुनाई दी है। उस राजा से पूछा तो उस राजा ने जवाब दे बेटा मैं काशी को जा रहा हूँ। महाराज काशी के जो राजा काशीराज हैं उन्होंने स्वयंवर किया है। उनकी 3 बिटियां बड़ी सुंदर हैं, अंबे, अम्बा और अंबालिका। तीनों का स्वयंवर है, मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। दादा भीष्म पितामह ने जवाब दे काशी का राजा पागल हो गया। सभी गढ़ों में इसने पत्र भेजा, हस्तिनापुर में इसने पत्र क्यों नहीं भेजा स्वयंवर का। दादा भीष्म बोले भैया तुम तो जाओ। आगे बढ़ के दादा भीष्म पितामह अपनी मौसी सत्यवती के पास पहुंचे। मैया इस भीष्म का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मैया सत्यवती बोली बेटा क्या बात है। तो दादा भीष्म जब ने जवाब दिया माँ मुझे आज्ञा दे दो, मैं काशी को जाना चाहता हूँ। आज काशी के सम्राट महाराज काशीराज ने अपने 3 लड़कियों का स्वयंवर चुना है, जिनका नाम है अंबे, अम्बा और अंबालिका। तो
तो मौसी सत्यवती ने जवाब दो, बेटा जब इस हस्तिनापुर में पत नहीं आयो है और उस राजा ने यहाँ पे खत नहीं भेजा है तो उसके द्वार पे जाना हमारे और आपके मुनाफिक है। जिस जगह पे अपना मान सम्मान ना हो वहाँ जाना ठीक नहीं है। दादा भीष्म पितामह बोले, मौसी चिंता मती करो, एक बात सुनो मैया, अरे नीके मन से आज्ञा दे दो कि मैदान फतेह हो जाए। बात सुनिए जब भीष्म की तब मौसी ने कही सुनाई। और हाथ फिराए गौवध बेटा पे मौसी बोली, जुग जुग जियो लला हमारे बेटा मेरे अंबर हुई जाओ। भीष्म को लइका सीधी सीधा लगाई। मेरे भैया भीष्म पितामह बोले, मौसी में जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, मुझे आज्ञा दे दो ना। तो मौसी सत्यवती ने जवाब दिया, अगर नहीं मानते हो तो जाओ। जिस समय मेरे नौजवान साथियों मैया मौसी सत्यवती की आज्ञा को पाया, दादा भीष्म पितामह अपने रथ पे सवार हुए और काशी की ओर प्रस्थान किया। चलते 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 जिस समय काशी में पहुंचे हैं दादा भीष्म पितामह, तो देखा मंच स्टेज पे लड़कियां हाथ में बरमाला लेके खड़ी हैं। देश विदेश के राजा महाराज काशी राज के द्वारे पे इकट्ठा हो चुके हैं। बड़ी छविवान दोनों लड़कियां हैं। भीष्म पितामह ने सोचा, मैंने पूछा था उसने बताया था 3 लड़कियां हैं, अंबे, अम्बा और अंबालिका, लेकिन इस मंच स्टेज पे तो 2 नजर आ रही हैं। हाँ, आगे जिस समय मेरे भैया दादा भीष्म पितामह की नजर पड़ी, जो सबसे छोटी लड़की थी अंबालिका, वो महाराज साल देश के राजा सल के रथ पे बैठी बातें कर रही है, क्योंकि साल देश के राजा सल से उस अंबालिका का बचपन से ही प्रेम था। दादा भीष्म पितामह ने जवाब दिया, लड़की जिस तरह तेरी 2 बहनें मंच स्टेज पे खड़ी उसी तरह तू भी आके खड़ी हो जा। वो बिटरिया अंबालिका डर गई, हाथ में बरमाला लेके जहां उसकी 2 बहनें खड़ी थी अंबे और अम्मा, वहीं पे आगे दुखिया खड़ी हो गई। जिस पे वहीं पे आके खड़ी हो गई तो दादा भीष्म पितामह ने आगे बढ़ के क्या किया है भैया, आगे को बढ़ के भीष्म ने बिटियन को लो उठाई है। जबरदस्ती भीष्म पितामह ने अपने रथ को मंच स्टेज, तो मैया सत्यवती जब बाहर आई तो देखा 3 लड़कियां बड़ी सुंदर खड़ी हैं। तो दौड़ के गई मौसी सत्यवती, बड़े थाल में आरती सजाई के लाई, तीनों की आरती उतारा। दादा भीष्म पितामह बोले, माँ मेरे 2 भाइयों को बुलाओ, चित्रांगद और विचित्रवीर को। जिस समय चित्रांगद विचित्रवीर को बुलवाया गया मेरे भैया, तो जो अंबे था, जिस लड़की का नाम अंबे था, उसका विवाह चित्रांगद के साथ में कर दिया। जो अम्बा थी उसका विवाह जो छोटा लड़का विचित्रवीर के साथ में कर दिया। अब बची अंबालिका। तो दादा भीष्म पितामह बोले, अंबालिका तुम्हारी 2 बहनें तो रानी बन के रहने लगी, अब तुम दोनों बहनों के बीच में बांदी बन के रहो। अंबालिका बोली, नाना मेरी 2 बहनें रानी बन के रहें, मैं बांदी बन के रहूं, ऐसा नहीं होगा। 2 बहनों का मेरा विवाह हो गया, वो तो रानी बन गई। दादा भीष्म पितामह बोले, तो तुम कैसे विवाह करोगे? तो अंबालिका बोली, तुम हो ना। भीष्म पितामह बोले, ना लड़की तुझे नहीं मालूम,
मैंने भीषण प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, कसम खाई है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रह के अपना जिंदगी जीवन यापन कर दूंगा, मैं विवाह नहीं कर सकता। अगर तुझे रहना है तो रह, मैं पुनः लौट जा अपने देश, अपने बाबुल के घर। कोई बेचारी लड़की अंबालिका फिर लौट के गई, शल्य के पास गई, शल्य ने भी मना कर दिया विवाह करने से। लौट के फिर आई, भीष्म पितामह से बहुत ही प्रार्थना की मुझसे विवाह कर लो, लेकिन भीष्म पितामह एक भी बात उस लड़की की नहीं माने। जब नहीं माने तो बिटरिया दुखी होके चली है कहाँ के लिए? नाए पलकी देर लगाई, परशुराम के ठिंगा गई आई लाला। भीष्म पितामह के गुरु थे परशुराम, वो अंबालिका भागी दादा भीष्म के गुरु परशुराम के पास में पहुंच गए। बोली गुरुदेव भगवान, मुझे बड़ी मुसीबत आई, आँखिन से आंसू बहाई दादा। परशुराम से कहीं सुनाई, अरे भारी धोखा कियो शीश ने, गुरुवर मानो बात हमारी। धीरज धारो दिल अपने में, बिटिया मानो बचन हमारा। क्या किया है परशुराम ने मेरे भैया? और पकड़े कलाई लड़की की, हसनापुर लई सीधा लगाई, अरे जहाँ पे बैठे भीष्म पितामह परशुराम तुम पहुंच गए नाई। भैया ले लड़की को संग परशुराम आगे चली भई, यारो ले बिटिया को संग की गुरुवर आगे चली भई। जब वो अंबालिका परशुराम के पास में गई भैया, परशुराम से सारी हकीकत कही सुनाई। गुरुदेव भगवान, तुम्हारा जो शिष्य देवव्रत यानी भीष्म पितामह है, मुझे जबरदस्ती काशी से उठा के लाया। अब मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ तो विवाह नहीं कर सकता है, मना कर रहा है। साथ साथ में हमारी दो बहनों को और उठा ला के लाया, उनका तो विवाह कर दिया, मुझसे कहता दासी बन के रहो। परशुराम बोले वाह भाई वाह, भीष्म कितनी बड़ी मजाल, जो तुमको जबरदस्ती उठा के ले आया, अब विवाह नहीं करा, चलो मैं तुम्हारा विवाह करवाता हूँ। आज परशुराम अंबालिका को साथ में लेके हसनापुर आ गई। भीष्म पितामह ने जिस समय अपने गुरुदेव भगवान परशुराम को देखा तो आगे बढ़ के जवाब दिया, ये गुरुदेव भगवान, इस भीष्म पितामह का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। परशुराम बोले, मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं, तूने बड़ी भारी की भूल की है, बड़ी भारी गलती की है। भीष्म पितामह बोले, गुरुदेव भगवान ऐसा मैंने क्या किया है?
आप सूचना भेज देते भीष्म पितामह तुम्हारे पास दौड़ के चला आता, आपको हंसना पुराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परशुराम बोले इस लड़की को तो जबरदस्ती काशी से उठा के लाया है। जब इसकी दो बहनों का विवाह तो अपने भाइयों के साथ में कर चुका है, तो जो ये बची इसके साथ में तो विवाह कर। भीष्म पितामह बोले गुरुदेव भगवान, ये आपको भी पता है मैंने आजीवन ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा उठाई है, मैं विवाह नहीं कर सकता। नहीं कर सकते हो? तो परशुराम बोले दो बातों में तत्पर हो जाओ, या तो इस लड़की से विवाह करो या तो मुझसे युद्ध करो। तो भीष्म पितामह बोले गुरुदेव भगवान, मैं तुम्हारे दो बातों में से एक प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। मैं क्या करूंगा? कर लो युद्ध की तैयारी, नहीं पलकी देर लगाइयो की कर लो युद्ध की तैयारी, नहीं पलकी देर लगाइयो की कर लो। पितामह बोले विवाह तो नहीं कर सकता गुरुदेव भगवान, नाराज मत होना, क्षमा करना। अब जो तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, तुम गुरु हम चेला हो, दो हाथ हाथ मार हो ही जाए। परशुराम बोले हाँ। भीष्म पितामह बोले हाँ। बात सुनी है जब भीष्म की गुरुवर ने गिरा और काहे कमूर का पागल हो गो, तेरी अकल गई बोराई की बेटा। लाला बचन हमारा खाली नहीं से जाने के, लाला बचन हमारा खाली नहीं से जाने के बेटा। जब गुरु और शिष्य में युद्ध की तैयारी होने लगी तो देवता, पृथ्वी, त्रिदेव सब लोग कांपने लगे। सोचा अगर ब्रह्मचारी में युद्ध हो जाएगा तो इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं बचेगा, सब विनाश हो जाएगा। ये तो रहे परशुराम जी और ये दूजे भीष्म रणखेतन में मेरे भैया कोई भाई युद्ध तैयारी। देवता कहे घबराई सुनो सबक मेरे भाई, देवता कहे घबराई सुनो सबक मेरे भाई, देवता। मेरे भैया भीष्म पितामह और परशुराम में युद्ध की तैयारी होने लगी। दोनों तरफ से गुरु और शिष्य संभले। 33 को देवताओं ने सोचा गजब हो जाएगा, अब तो आफत आ जाएगी, हमें लगता सृष्टि में सब उथल पुथल हो जाएगा। 33 को देवता आए के गुरु और शिष्य में सुलह करवा दिया। अरे तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग ब्रह्मचारी हो, जो आपस में लड़ गए इसमें क्या बचेगा। परशुराम और भीष्म पितामह में देवताओं ने सुलह करवा दिया। अंबालिका ने सोचा हमें लगता बाता नहीं बन पाएगी, तो इस बिटिया ने क्या किया है, उसी जगह पे कौन, अंबालिका ने अरे रोई रोई करके तब बिटिया कोयली ने आग लगाई। अंबालिका ने सोचा मेरे पास कोई उपाय नहीं, जो भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा, तो उस बिटरिया ने अपने शरीर में आग लगा ली। रोई रोई के मेरे भैया भीष्म को श्राप सुनाई।
को अंबालिका ने मरते वक्त श्राप दे दिया है, भेष तूने मेरे साथ में धोखा किया है, मेरे साथ में छल किया है, मुझसे तूने विवाह नहीं किया, मेरी जवानी को बर्बाद किया है। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में मैं तेरी मौत का कारण बन के आऊंगी। भैया बिटिया बसी सुरग में जाए सुनो मेरे सभा के मेरे भाई, अंबालिका बसी सुरग में जाए सुनो मेरे सभा के सब भाई। उस अंबालिका ने भीष्म पितामह को श्राप दे दिया, जा मैं तेरी अगले जन्म में तेरे मौत का कारण बन के आऊंगी। भीष्म पितामह बोले जा जा जा, देखा जाएगा। इस कथा की तरफ गौर करना, कथा की तरफ गौर करना, एक एक शब्द पे हमारे। जब वो बिटरिया मर गई तो अंबालिका वो जब मर गई तो अगले जन्म में जन्म कहाँ हुआ उसका? पांचाल नरेश महाराज द्रुपद के घर में शिखंडी बन के पैदा हुई। अगर शिखंडी नहीं होती तो दादा भीष्म पितामह को मारने वाला कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई नहीं था। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बना के भीष्म पितामह को वध किया, लेकिन तब भी नहीं मरी, बाणों की सैया बना दी। इधर तो अंबालिका हो महाराज द्रुपद जो पांचाल देश के राजा, उनके घर में शिखंडी बन के पैदा हुई। इधर अम्बे और अम्मा का विवाह चित्रांगद विचित्रवीर के साथ में हुआ। दोनों स्त्रियां बड़े प्यार से अपने पति भगवान के साथ रह रही। भैया एक दिन चित्रांगद ने जवाब दो अपने छोटे भैया विचित्रवीर से, भैया हमारी एक बात समझ में नहीं आती है। तो विचित्र बोला क्या? कि मेरी माँ सत्यवती भी जवान है और ना जाने दादा भीष्म जाते हैं मौसी के सैन कक्ष में, अधिरात्रि में लौट के आते हैं, कभी 11 बजे कभी 12 बजे। ना जाने मौसी के सैन कक्ष में क्या क्या करते हैं। दोनों भाइयों की आत्मा में पाप आ गया। किसके? चित्रांगद और विचित्रवीर के बारे में। विचित्रवीर ने जवाब दिया, सोचो भैया तो दादा भीष्म की परीक्षा कैसी ली जाए कि मेरे दादा भीष्म पितामह और मेरी माँ सत्यवती का रिश्ता क्या है। जो अधिरात्रि में दादा भीष्म लौट के आते हैं तो चित्रांगद बोला चुप हो जाओ। पहले के समय में घर में हमारी बूढ़ी माताएं जानती हो देहरिया बना के रखती थी। चित्रांगद बोला तुम इंतजार करो, मैं जंगल को शिकार खेलने जा रहा हूँ। जब मैं जंगल से शाम को लौट के आ जाऊंगा तब हम और तुम दोनों आज दादा भीष्म की परीक्षण करेंगे, परीक्षा लेंगे कि मेरी माँ सत्यवती दादा भीष्म के बीच में रिश्ता क्या है। वो छोटो भैया तो द्वारे पे रहेगा। चित्रांगद अपने घोड़ा पे सवार हुआ, भैया आज जा रहा है जंगल को शिकार खेलने के लिए। बड़े प्यार से चली भौरे महाराजा लई जंगल की सीधा लगाई। का पुत्र चित्रांगद जो हस्तिनापुर का नया युवराज है यानी राजा है। और एक बना नांग हो तुई नांगी की अरे पर पहुंचो तीसरे बना मां जाई। जब चित्रांगद घोड़े को दौड़ाते हुए भैया एक जंगल भयानक विकट बने में पहुंच गया। मायावी हिरण को देखा। चित्रांगद ने सोचा है मिल गया शिकार, मिल गया शिकार, इसे मैं जाने नहीं दूंगा, आज अपने बद से बाणों से बात कर दूंगा। उसी बीच में
उधर से उसी जंगल में एक गंधर्व चित्रांगद भी शिकार खेलने आया था। नोट करना, यूनाई हेमराज वाली कथा सुनो, ढोलक में जड़े जतार बलम को गप्पे लड़ावत हैं। हाँ, पेवर कथा पे ध्यान के ना, ढोलक में जड़े सितार बलम गप्पे लड़े हैं तो फायदा नहीं हुई। इधर से तो चित्रांगद गया है जंगल में, उधर से एक जंगल में गंधर्व चित्रांगद भी शिकार खेलने के लिए आया है। दोनों राजाओं ने उसी एक ही हिरन पे बाण छोड़ दिया, वो हिरन मारा गया। दोनों राजा एक के पास में पहुंचे तो चित्रांगद कहता है, हस्तिनापुर का जो राजा, इस हिरन को मैंने मारा। गंधर्व चित्रांगद कहता है, इस हिरन का वध मैंने किया। वो कहता है मेरा शिकार है। गंधर्व चित्रांगद कहता है मेरा शिकार है। बात बात में कुछ भैया अनबन बन गई हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद और गंधर्व चित्रांगद में। गंधर्व चित्रांगद ने जवाब दिया, मूर्ख राजा, गंधर्वों का नाम रखते हुए तुझे शर्म नहीं आती? और कहता है मेरा शिकार है। उस गंधर्व चित्रांगद ने हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद को जंगल में मार दिया, यानी वध कर दिया। जब हस्तिनापुर के युवराज चित्रांगद को गंधर्व चित्रांगद ने जंगल में मार दिया, इधर विचित्रवीर सोच रहा है कि मेरा भैया चित्रांगद कहा था मैं लौट के जल्दी ही आ जाऊंगा, आज दादा भीष्म पितामह की परीक्षा ली जाएगी। समय काफी हो गया। भीष्म पितामह रोज की भांति मौसी सत्यवती की सैन कक्ष में पहुंच गए। विचित्रवीर सोचने लगो, हमें लगता भैया को बहुत दूर चले गए, अब लौट को ना आए, और जब भैया जिंदा हुए तब तो लौट के आए। विचित्रवीर पहले ही जाके उस डेहरिया में छुप के बैठ गया। भीष्म पितामह पहुंच गए, अपनी मौसी सत्यवती को सुंदर शास्त्रों की ज्ञान की बातें बताने लगे। मौसी चिंता मत करो, ये तो दुनिया आनी जानी है, हमें बहुत बड़ा दुख है कि मेरे पिता शांतनु इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन छोड़ो, जिसका जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन मरना है। अरे ना जाने सुंदर सुंदर बातें बताते बताते भैया भीष्म पितामह को काफी समय बीत गया। और विचित्रवीर के दिलो दिमाग में बात कुछ और चल रही। हाँ, अब 12 बजन वाले हैं, अब 12 बजन वाले हैं, उस समय आ गया। तो मौसी सत्यवती को दादा भीष्म पितामह की सुंदर बातें सुनते सुनते निंद्रा यानी नींद आ गई। तो दादा भीष्म पितामह ने सोचा मेरी मौसी सो गई, अब हमें यहाँ रुकना ठीक नहीं। तो जब भीष्म पितामह उठ के चलना चाहा तो देखा मैया सत्यवती का पैर पलंग से नीचे उतर चुका है। भीष्म पितामह ने सोचा अगर मौसी सत्यवती के पैर को हाथों से उठाता हूँ तो दोष लगता है, पाप लगता है। तो भीष्म पितामह अपने दोनों घुटने जमीन पे डाल के और मौसी सत्यवती का पैर अपने गर्दन पे रख के और गर्दन से उठा के पलंग पे रख दिया। दोनों हाथों से प्रणाम किया, पैरों को छू लिया। विचित्र बोला, सोचा गड़बड़ हो गया, मुझसे धोखा हो गया। मेरी माँ सत्यवती मेरे दादा भीष्म पितामह के बीच में रिश्ता तो बड़ा पवित्र है, हमें तो मनसा का पाप लग गया। पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अगर तुम गलत बात सोच लेते हो तो भैया तो मनसा का पाप लगता था। मनसा का पाप का मतलब जानते हो क्या होता भैया? 7 जन्म कोढ़ी होता था, जिसे मनसा का पाप लगता था 7 जन्म कोढ़ी होता था। महाराज बासु को श्राप लगा, अपने सगी लड़की नवलदे के ऊपर गलत दृष्टि पड़ गई, कुष्ठ रोग हो गया। नवलदे जाके हस्तिनापुर से अमृत कुंड से अमृत लाई, महाराज बासु को उद्धार किया। आज जिस समय विचित्रवीर को मनसा का पाप लगा तो विचित्रवीर सोचने लगो अब क्या करें भगवान, हम तो बड़ा बुरा सोच गए, हम तो बड़ा बुरा सोच गए। मेरी माँ मेरा दादा तो धर्म पे चल रहे हैं, बड़ा पवित्र रिश्ता है दोनों लोगों के बीच में। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में दादा भीष्म पितामह द्वार पे खड़े थे, विचित्रवीर पहुंच गया, जवाब दिया दादा। तो भीष्म पितामह बोले कहो विचित्रवीर इतनी जल्दी सुबह सुबह मेरे पास आने का मतलब? तो विचित्रवीर बोला सुनो दादा, अरे हाथ जोड़ी के तब बेटा ने भीष्म से मेरा सुनाई रे। दोनों हाथ जोड़े हैं, कौन? विचित्रवीर। और बोले दादा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भीष्म बोले पूछो विचित्रवीर, कौन सी बात तुम्हारे दिल में चुभ रही है?